हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विन इन लाइफ विद मुक्ता। आज की जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये आपकी यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम जो सारे ऑप्शन होते हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, केवल जो राइट आंसर होगा मैं उसी पर टिक करूँगी। लेकिन जो ये चारों ऑप्शन होते हैं ना, ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्या इनमें दिया गया है, क्योंकि किसी ना किसी क्वेश्चन के ये चारों ऑप्शन भी आंसर होते ही हैं। तो इसीलिए अब अगर किसी भी क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको चारों ही क्लियर होने चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, भारत का कपास उत्पादन में स्थान है। तो भारत के कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का द्वितीय स्थान है। इसका फर्स्ट राइट है। कपास के पौधे की लंबाई होती है, कितनी होती है कपास के पौधे की लंबाई? कपास के पौधे की लंबाई 36 से 144 इंच तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपास के पौधे की हर एक टहनी पर कलियां खिलती हैं। कितनी कलियां खिलती हैं? 3 से 5 कलियां एक टहनी पर खिलती हैं। कपास का फूल पक्कर कहलाता है, क्या कहलाता है? हिंदी में उसको ढोंड बोलते हैं और इंग्लिश में उसे कॉटन बॉल कहा जाता है। कपास की खेती किस प्रकार की जलवायु में होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो जलवायु होती है वह होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। कपास की खेती के लिए काली तथा रेतीली मिट्टी जो होती है वह सबसे अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लिनन वस्त्र की सतह पर क्या नहीं होते हैं? लिनन के वस्त्र जो होते हैं उनकी सतह पर रोए नहीं पाए जाते हैं, वो एकदम चिकने होते हैं लिनन के जो वस्त्र होते हैं। लिनन तंतु के वस्त्रों की बुनाई बुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सी बुनाई का प्रयोग अधिकतर लिनन के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है? वह होती है जैकर्ड बुनाई। लिनन के तंतुओं के रेशे की लंबाई होती है, कितनी लंबाई होती है उसके रेशे की? उसके रेशे की लंबाई होती है 12 से 20 इंच उसकी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनों के बंडलों में पानी डालकर रखने से व लगातार डुबो रहने से क्या उत्पन्न होता है? तो जब लिनन के जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जो उनके तने होते हैं, उनको सबसे पहले क्या किया जाता है? पानी में 10 से 15 दिन के लिए डुबोकर रखा जाता है, ताकि तनों से जो ऊपर का जो उसकी लेयर होती है तंतुओं की वो हट जाए। और ये जो हटाने का काम करता है, जो जिस गोंद टाइप से वो चिपके रहते हैं, हटाने का जो काम करता है वह करते हैं जीवाणु। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वह है जीवाणु। लिनन के वस्त्र किस प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं? लिनन के वस्त्र अम्लीय प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व लिनन के रेशों का प्रयोग कहाँ मछली पकड़ने के जाल के लिए क्या करते थे? तो यूरोप में इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनन का रेशा मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है, उसका प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो उसमें जो सेल्यूलोज होता है वह होता है 63.7% होता है। अनुदैर्घ्य काट में यदि लिनन के तंतु को देखा जाए तो वह दिखाई देता है, किस तरह का वह दिखाई देता है? वह सीधी बेलनाकार आकृति का दिखाई देता है। लिनन के तंतु से रुमाल व तौलिया अधिक बनते हैं, कारण क्या है इसका? इसका कारण है अवशोषण की क्षमता, यानी कि जो पानी होता है उसको सोखने की जो क्षमता होती है लिनन के तंतुओं में सबसे अधिक होती है, इसलिए रुमाल और जो तौलिया होते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनन की खेती के लिए सन, जिसको फ्लैक्स भी बोलते हैं, बोए जाने का समय होता है, कौन सा समय सबसे अधिक उपयुक्त होता है लिनन की खेती के लिए? तो वह होता है अप्रैल से मई का समय। लिनन की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है, सबसे उपयुक्त जलवायु लिनन की खेती के लिए कौन सी होती है? तो वह होती है समशीतोष्ण नम जलवायु। लिनन की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, इसकी खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह होती है भुरभुरी मिट्टी। नेक्स्ट है, लिनन के तने की लंबाई होती है, इसके तने की लंबाई कितनी होती है? कम से कम 40 इंच इसके तने की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुप्रस्थ काट में लिनन का तंतु होता है, कैसा दिखाई देता है जब अनुप्रस्थ काट की जाती है उसकी, तो वह गोल व 5 कोनों वाला दिखाई देता है। जबकि जब अनुदैर्ध्य काट की जाती है तो जो उसकी आकृति होती है वह सीधी और बेलनाकार दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में रेशम का उत्पादन कहाँ किया गया? तो 18वीं शताब्दी में जो रेशम का उत्पादन किया गया था वह स्पेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उत्पन्न रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक युग में जो वैज्ञानिक विधि से उत्पन्न रेशम का उत्पादन हुआ था वह हुआ था जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिल्क उत्पादन कहाँ प्रमुख रूप से किया जाता है? तो सिल्क का जो उत्पादन होता है प्रमुख रूप से भारत में कर्नाटक व जम्मू कश्मीर में किया जाता है। रेशम के तंतुओं का उद्भव ईसा से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो यह कम से कम हुआ था 2000 वर्ष पूर्व। आधुनिक युग में सिल्क उत्पादन में प्रथम स्थान है किसका है? तो वह है जापान का। निम्न में कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? इनमें से कौन सा अपने आप से निर्मित रेशम नहीं है? तो वह है इनमें से कता हुआ रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का रेशम उत्पादन में स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें चौथा स्थान है। रेशम के कीड़े का जीवन क्रम, जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जीवन चक्र होता है वह कितने दिन का होता है? तो वह होता है 37 से 63 दिन का। कीड़े के शरीर पर पाई जाने वाली अन्य 2 ग्रंथियां निकलने वाला द्रव का नाम क्या होता है? जो रेशम का कीड़ा होता है उसमें से जो द्रव निकलता है उसकी ग्रंथियों से उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सीरोसिन कहा जाता है। अरंडी रेशम के कीड़े कौन से वृक्ष पर चलते हैं? तो यह चलते हैं अरंडी के वृक्ष पर। इसका थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरंडी रेशम प्रायः अधिक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? इस प्रकार का जो रेशम पाया जाता है तो वह पाया जाता है बंगाल और असम में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रोटीन से निर्मित होने के कारण रेशम तंतु ताप के होते हैं, क्या होते हैं? धनात्मक या ऋणात्मक? तो प्रोटीन से निर्मित होने के कारण वह ऋणात्मक संचालक होते हैं ताप के। नेक्स्ट है रेशम उत्पन्न करने वाला सर्वप्रथम देश था, तो रेशम जहाँ सबसे पहले उत्पन्न हुआ था वह था चीन। नेक्स्ट है मूंगा रेशम है, किस प्रकार का रेशम है जो मूंगा होता है? तो वह है स्वनिर्मित रेशम कहलाता है वह। मेरिनो वूल ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? तो जो सबसे अच्छा मेरिनो वूल पाया जाता है वह यूरोप में पाया जाता है, जो सबसे ठंडी जगह होती हैं। भारत में कंबलों के लिए प्राचीन काल से ख्याति किन वस्त्रों को प्राप्त है? तो भारत में ऊनी वस्त्रों को प्राप्त है। नेक्स्ट है मेमन किसे कहा जाता है? तो मेमन कहा जाता है भेड़ के बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलिया, चीन व उत्तर पश्चिमी भाग में ऊन का प्रयोग किस जानवरों से किया जाता है? तो मंगोलिया, चीन और उत्तर पश्चिमी जो भाग होते हैं वहाँ पे ऊँट के जो हेयर होते हैं उनसे ऊन निर्मित की जाती है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जहाँ प्रारंभ हुआ था वह हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश ऊन का उत्पादक नहीं है? तो इनमें से जो ऊन का उत्पादक नहीं है वह है चीन। चीन में ऊन का उत्पादन नहीं किया जाता और अगर किया जाता है तो वो थोड़ा बहुत अपने ही लिए किया जाता है। ऊन को किस तेजाब के घोल में धोया जाता है? तो ऊन को साफ करने के लिए गंधक में घोलकर साफ किया जाता है। ऊन में प्रोटीन पाई जाती है, कौन से प्रोटीन पाई जाती हैं ऊन में पाई जाती है केराटिन प्रोटीन। ऊन के रेशों में होता है, क्या होता है? तो ऊन के रेशों में सबसे अधिक जो पाया जाता है वह पाया जाता है सल्फर। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्रों पर नहीं लगती है, क्या नहीं लगती है ऊनी वस्त्रों पर? ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी कभी भी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोरी बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है, कहाँ पर प्राप्त की जाती है अंगोरी बकरी जो होती है उनसे? तो टर्की में इन्हीं से ऊन प्राप्त की जाती है। विश्व की सबसे महंगी ऊन किस पशु की खाल से प्राप्त होती है? तो विश्व की जो सबसे
महंगी ऊन होती है वह प्राप्त होती है विक्यूना से। ओके, नेक्स्ट है ऊन एकमात्र रेशा है जिसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जिसमें सल्फर पाया जाता है। इससे केवल ऊन ही ऐसा रेशा होता है जिसमें सल्फर पाया जाएगा। प्रथम श्रेणी के ऊन में शल्कों की संख्या प्रति इंच होती है, यानी कि 1 इंच में कितने शल्क होते हैं, जो रोए होते हैं ना ऊपर की ओर उठे हुए, वो कितने होते हैं। तो कम से कम जो अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है उसमें 3000 होते हैं। किस जानवर से प्राप्त ऊन भारी व घनी होती है। तो लामा से प्राप्त जो ऊन होती है वह भारी भी होती है और घनी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में रहने वाली भेड़ों की ऊन लंबे रेशे वाली होती है। तो जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पर जो भेड़ों से ऊन पाई जाती है वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय श्रेणी की जो ऊन होती है, यानी कि जो सबसे घटिया ऊन होती है, उसमें कितने शल्क होते हैं। तो उसमें बहुत ही कम शल्क पाए जाते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी की होती है तो प्रति इंच उसमें 3000 पाए जाते हैं, तो जो तृतीय श्रेणी की होगी उसमें सबसे अधिक कम पाए जाएंगे। ऊनी वस्त्रों पर बुनाई की जाती है, सादी व फ्रिल बुनाई इसके ऊपर की जाती है। वरिष्ठ वस्त्रों की बुनाई प्रायः रखी जाती है, वह कैसी रखी जाती है, फ्रिल बुनाई रखी जाती है। तैयार वस्त्र की सतह होती है किस प्रकार की होती है, रोएदार व फुज्जीदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो रेयान का इतिहास जो सर्वप्रथम तैयार किया था वह काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने किया था। ओके, नेक्स्ट है सेल्यूलोज एसीटेट निर्मित रेयान विधि का किस जगह विकास हुआ था। तो इसका जो विकास हुआ था वह हुआ था फ्रांस में, जो सेल्यूलोज एसीटेट निर्मित रेयान था। नेक्स्ट है नाइट्रोसेल्यूलोज विधि का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो इसका जो प्रयोग किया था वह किया था चार्डोनेट ने। रेयान सेल्यूलोज प्रधान तंतु है, रेयान और एक प्रकार का मानव निर्मित तंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं। तो नायलॉन के जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वह रासायनिक विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। नायलॉन की खोज में सहयोग किस वैज्ञानिक ने दिया। तो नायलॉन की खोज में जो सहयोग दिया था वह दिया था डॉक्टर वेलेस एच कैरथिस ने। नेक्स्ट है नायलॉन के हौजरी वस्त्र सभी स्थानों पर किस सन में बिकने प्रारंभ हो गए थे। तो वह प्रारंभ हो गए थे 1940 में, सभी देशों में यह बिकने प्रारंभ हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन धागे का सार्वजनिक रूप से निर्माण किस सन में हुआ। तो सार्वजनिक रूप से जो इसका निर्माण हुआ था वह हुआ था 1938 में। एक प्लास्टिक धागा है, किसको एक प्लास्टिक धागा कहा जाता है। तो वह कहा जाता है ऑर्नोल को। ऑर्नोल जो होता है उसको प्लास्टिक धागा भी बोल सकते हैं। फाइबर ग्लास का निर्माण किस सन में हुआ था। तो फाइबर ग्लास का निर्माण जो हुआ था वह 1931 में हुआ था। तो इस तरह से ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आज हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अलग अलग जो ब्रांचेस है, टेक्सटाइल है, मैनेजमेंट है, फूड साइंस है, इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैं आगे डालती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।